देखिए, एक क्वेश्चन है, ये क्लास 8 का है। क्वेश्चन नंबर 8 कि हाउ मेनी प्लैंक्स ऑफ साइज 2 मीटर 25 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ वुडन ब्लॉक 5 मीटर लॉन्ग 70 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 32 सेंटीमीटर थिक एज्यूमिंग दैट देयर इज नो वेस्टेज। अब ऐसा है कि कोई मान लीजिए क्यूबिकल लकड़ी का एक बड़ा सा बोटा है, प्लैंक है, ठीक है। लकड़ी का गोला देखे होंगे आप लोग, है ना। उससे क्या होता है कि छोटा छोटा पीस बनाएंगे, तो जो पीस बनेगा वो भी कैसा बनेगा, क्यूबिकल बनेगा। क्लियर है। तो एक बड़ा वाला जो लकड़ी का पीस है उससे छोटा छोटा पीस बनाना है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, आरा से चीरते हैं, काटते हैं। तो काटने में कुछ वेस्टेज जाता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कहता है कि वेस्टेज को मान लीजिए कि एज्यूम कर लीजिए कि वेस्टेज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कितना बनेगा। अब इसमें क्या होता है कि बड़ा वाला का अगर वॉल्यूम हमको पता है और एक जो जितना छोटा बनाना है उसका वॉल्यूम पता है, तो क्या करेंगे कि दोनों के वॉल्यूम को निकाल के और बड़े वाले के वॉल्यूम में छोटा वाला से भाग दे देंगे, निकल जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे, बड़े वाले के वॉल्यूम में छोटा, क्योंकि बड़ा से ही तो छोटा छोटा बनाना है। तो एक टुकड़े का अगर वॉल्यूम हमको पता है और बड़े वाला का पूरा का पता है ना। अब मान लीजिए कि सिंपल है कि किसी एक छोटा प्लैंक का 10 क्यूबिक सेंटीमीटर है वॉल्यूम, और 100 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर वाला बड़ा जो गोला है उससे बनाना है एक क्यूबिकल जो लकड़ी का, है ना, बॉक्स है, लकड़ी का प्लैंक है, उससे बनाना है। तो क्या करेंगे कि 100 क्यूबिक सेंटीमीटर का था और 10 क्यूबिक सेंटीमीटर का है, तो 100 में 10 से भाग देंगे, 10 बनेगा, बनेगा, सिंपल है। उसी तरह से इसमें क्या करेंगे कि जो बड़ा वाला लकड़ी का वुडन प्लैंक है उससे छोटा छोटा बनाना है। तो आइए बड़े वाले का वॉल्यूम पहले निकाल दें। वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक इज इक्वल टू, वॉल्यूम कितना, बड़ा वाला का निकालते हैं 5 मीटर, 5 मीटर इंटू 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर इंटू 32 सेंटीमीटर। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि 5 मीटर है और ये दोनों सेंटीमीटर में, तो हमेशा क्या करेंगे कि या तो सब सेंटीमीटर में होगा या सब मीटर में होगा। तो इसको क्या करते हैं, सेंटीमीटर में चेंज करें, थोड़ा इजी भी होता है। तो 5 को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आगे चलिए इसका वॉल्यूम आ गया। अब हम लोग को चूंकि नंबर ऑफ वुडन प्लैंक निकालना है तो मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत है नहीं। अब निकाल लीजिए फिर से, वॉल्यूम ऑफ ईच प्लैंक इज इक्वल टू, अब इसका निकालिए, डायमेंशन दिया हुआ है 2 मीटर, मीटर नहीं लिखते हैं, लास्ट में लिखेंगे 2 इंटू 25 इंटू 8, और यहां भी 2 क्या है, मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं तो फिर से 100। अब ये भी बन गया सेंटीमीटर क्यूब। नंबर ऑफ प्लैंक, नंबर ऑफ प्लैंक प्रिपेयर्ड, है ना, प्रिपेयर्ड लिख लेते हैं। बड़ा वाला जो ब्लॉक है उसका वॉल्यूम ऊपर क्या होगा, उसका ऊपर, और छोटा वाला वॉल्यूम से भाग दे देना है, बहुत सिंपल है। तो 5 इंटू 70 इंटू 32 इंटू 100 और बटा 2 इंटू 25 इंटू 8 इंटू 100, 100 से 100 में भाग लग गया, 5 से देखिए 5 में भाग लग गया, 8 से चौक 32, 2 से 2 दूनी 4 और 5 से 14 पचे 70, 14 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 28।
बन गया आंसर, बन गया, आ गया आंसर, मिल गया कितना 28, 28। क्लियर है, समझ में आ गया। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। आइए क्वेश्चन है क्लास 8 का एक्सरसाइज 20A क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दिया हुआ है कि हाउ मेनी ब्रिक्स ईच ऑफ साइज 25 सेंटीमीटर इंटू 13.5 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर विल बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ वॉल। एक दीवार बनाना है और उसके लिए एक ईंट का डायमेंशन दे दिया है ना, और दीवार का भी डायमेंशन कितना है 8 मीटर लॉन्ग, 5.4 मीटर हाई एंड 33 सेंटीमीटर थिक। तो बोलता है कि इस एक दीवार में कितना ईंट लगेगा, नंबर ऑफ ईंट बताइए। तो उसके लिए हमको चाहिए क्या कि पूरे दीवार का वॉल्यूम और एक ईंट का वॉल्यूम, क्योंकि एक ईंट के वॉल्यूम से अगर पूरे दीवार का वॉल्यूम, क्योंकि ईंट से ही तो दीवार बनेगा, तो सारा ईंट का अगर वॉल्यूम को हम जोड़ दें तो दीवार का वॉल्यूम मिल जाएगा। यानी अगर दीवार के वॉल्यूम में एक ईंट के वॉल्यूम से भाग दे दें तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड ईंट हमको मिल जाएगा, ब्रिक्स हमको मिल जाएगा। तो सिंपल है, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। आइए तो इसको हम लोग बना लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ वॉल इज इक्वल टू कितना 8 मीटर। अब देखिए ये मीटर में है 8 मीटर लंबाई, ऊंचाई भी मीटर में है, लेकिन थिकनेस क्या है सेंटीमीटर में, तो सबको हम लोग सेंटीमीटर में बना देते हैं, है ना, आसान हो जाएगा। 8 मीटर इसको सेंटीमीटर बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेंटीमीटर हो गया। 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर होता है ना। उसके बाद हाई 5.4 इसको भी सेंटीमीटर में बदल दीजिए, मीटर में है, और इंटू 33 सेंटीमीटर, ये बन गया सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम आ गया, है ना। वॉल्यूम का क्या होता है यूनिट, क्यूबिक यूनिट होता है। अब एक ईंट का निकाल लीजिए, वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक, उसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको। 25 इंटू 13.5 इंटू 6 सेंटीमीटर क्यूब, दोनों का देख लीजिए यूनिट सेम है। अब क्या कर दें, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कितना होगा निकाल देना है क्या, नंबर ऑफ ब्रिक्स। हाँ लिख लेते हैं, नंबर ऑफ ब्रिक्स। रिक्वायर्ड ब्रिक्स वॉल्यूम लिख लीजिए, दीवार का 100, 5.4 इंटू 100 इंटू 33 और बाई 25 इंटू 13.5 इंटू 6, ठीक है। अब इसको देखिए, डेसिमल के राइट साइड में एक 1 डिजिट, ऊपर वाले में भी 1 डिजिट, तो डेसिमल क्या होगा खत्म हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, क्योंकि इसके बदले नीचे 10 लिखिए और इसके बदले ऊपर 10 लिखिए तो कट जाता है ना। अगर डेसिमल के बाद राइट साइड में नंबर ऑफ डिजिट सेम हो तो डेसिमल का कोई वैल्यू नहीं, कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। आइए इसको काट लेते हैं, भाग लगा देते हैं। 25 चौक 100, अच्छा 6 से काट दीजिए, 9 टाइम्स 9 छक 54, 9 से इसको काट दीजिए, 9 इकाई 9 और 9 पचे 45, 15, 5 से काट दीजिए, 5 दिया 15 और 5 से काट दीजिए इसको, तो भाग लगा दीजिए तो 20 बार में, 3 से इसमें भाग लगा दीजिए 11, नंबर लिख दीजिए 8, 4, 20, 11। अब इसको क्या करें हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, तो 8 4 8 चौक 32, दूनी 64, 640, 640 गुने 11, इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0407। ये हो गया रिक्वायर्ड आंसर, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड ब्रिक्स क्या होगा, यही होगा, ठीक है। धन्यवाद। क्लास 8 का है एक्सरसाइज 20A का 30 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, ए सॉलिड क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ फाइन वुड कॉस्ट ₹256 at 500 per meter cube. Find its volume and the length of each side. देखिए, एक
क्यूबिकल ब्लॉक है ना, उसका कॉस्ट पता है और रेट पता है। किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु है ना, और मान लीजिए कि कोई वस्तु है, देखिए टोटल कॉस्ट दिया हुआ है और 500 मीटर क्यूब जो इसका रेट भी पता है कॉस्ट का, ठीक है, इसका रेट भी पता है हमको। तो अब क्या करें कि वॉल्यूम पर क्यूबिक मीटर इसका रेट पता है और टोटल कॉस्ट पता है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट बटा रेट। आइए, टोटल कॉस्ट 256 और बटा रेट कितना 500। अच्छा, अब ये वॉल्यूम आएगा किसमें, मीटर क्यूब में, ठीक है, मीटर क्यूब में भी हम निकाल लें। मीटर क्यूब 256 बाई 5 और 100 आप कर दीजिए, 500 को 5 इंटू 100 लिख देते हैं, इससे इसको भाग लगाइए तो कितना आएगा 51.2 बाई 100 मीटर क्यूब। इसको आप डेसिमल में अगर कर देते हैं, इतना मीटर क्यूब, 501.2 मीटर क्यूब। इस तरह से भी रख सकते हैं, या इसको हम लोग क्या करें, वॉल्यूम को अगर आप चाहिए और करना भी चाहिए, पॉइंट में नहीं रख के इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दें, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.512 इंटू 100 जब मीटर क्यूब है सेंटीमीटर क्यूब में बदलने के लिए मीटर कितने बार आ रहा है, 3 बार, मीटर मल्टीप्लाई मीटर तब बना मीटर क्यूब। इसीलिए हर मीटर को हम सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट किए तो 5.512 इंटू 100 अब देखिए 3, इसको इस तरह से चलिए सिंपल कर देते हैं, 512, अब बाई डेसिमल हटाइएगा तो 1000 आ जाएगा। अब गुना 100 और गुना 100, 3 0 से 3 0 गया, देखिए 3 बच गया, 512,000, ये बन गया आपका सेंटीमीटर क्यूब। अब ये वॉल्यूम मिल गया हमको, वॉल्यूम पता है। अब पूछता है कि साइड, ईच साइड बताइए, तो ईच साइड इज इक्वल टू अंडर रूट वॉल्यूम का अंडर रूट कर लीजिए, 512,000, इसको डिटेल से 80। अब ये जो है क्यूब रूट होगा, है ना, वॉल्यूम जब ईच साइड निकालेंगे तो वॉल्यूम का क्या होगा, क्यूब रूट, तो क्यूब रूट, इसलिए 80 सेंटीमीटर आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया, तो सब्सक्राइब कर लीजिए।